जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम दारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रमुख विवाद सिंधु नदी जल विवाद के बारे में। इसके पहले हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में तीन प्रमुख विवादों के बारे में बात की थी। पीओके विवाद, सर क्रीक विवाद और सियाचिन विवाद के बारे में। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ उस समय कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया था। उसके बाद में पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता करवाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ जिसको कहते हैं सिंधु नदी जल समझौता। तो वो समझौता था सिंधु नदी जल समझौता 1960। सिंधु नदी जल समझौता जो 1960 में हुआ वो पाकिस्तान ने विश्व बैंक की मध्यस्थता करवाकर भारत और पाकिस्तान के बीच में यह समझौता हुआ था। तो सिंधु नदी जल समझौता की मध्यस्थता की थी, मध्यस्थता करने वाला था विश्व बैंक। विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी और यह समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को। तो 19 सितंबर 1960 को सिंधु नदी जल समझौता हुआ था और ये सिंधु नदी जल समझौता को करवाने में जिसने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी वो था विश्व बैंक। विश्व बैंक किसके कहने पर मध्यस्थता की थी? पाकिस्तान के कहने पर। अब ये सिंधु नदी जल समझौता है क्या वो देखते हैं। इसके पहले हम ये देखेंगे कि ये सिंधु नदी जल समझौता किन किन के बीच में हुआ था। तो वो तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान। तो सिंधु नदी जल समझौता भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में हुआ था। अब यह समझौता क्या था वो देखते हैं। तो सिंधु नदी जल समझौता के अंदर बात की थी, यहां पर आप देखिए सिंधु और उसकी सहायक नदियां, ये टोटल मिला के 6 नदियां हैं। सिंधु नदी, झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, रावी नदी और व्यास नदी और सतलज नदी। तो 6 नदियां हैं यहां पर समझौता हुआ था कि ऊपर वाली जो 6 नदियां हैं, ऊपर वाली 1, 2 और 3, ऊपर वाली पहली है सिंधु नदी, फिर उसके सेकंड नंबर में है ये जो नदी आपको दिख रही है ये तो है सिंधु नदी। उसके बाद में ये जो नदी दिख रही है ये वाली, ये है झेलम नदी। तो दूसरी नदी झेलम, झेलम के नीचे वाली नदी जो ये दिख रही है चिनाब, ये 3 नदियां ये हो गई। उसके नीचे चिनाब के नीचे दिख रही है एक तो ये रावी नदी, रावी नदी के नीचे ये व्यास नदी और व्यास नदी के नीचे है ये वाली सतलज नदी। तो ये हो गई सतलज नदी। 3 नदी ऊपर वाली, 3 नदी नीचे वाली। तो सिंधु, झेलम और चिनाब
ये जो 3 नदियां हैं ऊपर वाली, इसका 80% पानी का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान और 20% पानी का इस्तेमाल करेगा भारत। और ये जो नीचे वाली 3 नदी है, रावी, व्यास और सतलज, इसके 80% पानी का इस्तेमाल करेगा भारत और 20% पानी का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। ये समझौता था। सिंधु, झेलम और चिनाब, तीनों ऊपर वाली सिंधु, झेलम और चिनाब, इसका 80% पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान, 20% इस पानी इस्तेमाल करेगा भारत। उसके दक्षिण में रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियों के 80% पानी का इस्तेमाल करेगा भारत और 20% पानी का इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। अब इस समझौते के अंदर इसके अलावा एक और शर्त थी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन 3 नदियों के रास्ते में जो स्थानीय लोग रहते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार भारत है वो इन नदियों के ऊपर, तीनों नदियों के ऊपर बांध बनाकर जल विद्युत परियोजना विकसित कर सकता है। तो अगर यहां पर लिखते हैं, यहां पर देखिए, सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के मार्ग पर, नदियों के मार्ग में स्थानीय लोगों की आवश्यकता अनुसार, स्थानीय लोगों की आवश्यकता अनुसार जल विद्युत परियोजना विकसित कर सकता है भारत। तो ये भी समझौते की एक शर्त थी कि सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के मार्ग में जो स्थानीय लोग रहते हैं उस इलाके में, उनकी आवश्यकता के अनुसार भारत सरकार है वो इन नदियों के ऊपर जल विद्युत परियोजना विकसित कर सकती है। और भारत सरकार ने सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार इन नदियों, तीनों नदियों के मार्ग में बांध बनाकर जल विद्युत परियोजना विकसित की, जिसका पाकिस्तान ने विरोध किया। पाकिस्तान का कहना है कि ये सिंधु नदी जल समझौते का उल्लंघन है, आपने यहां पर जल विद्युत परियोजना बनाई। बल्कि समझौते में तो कहा हुआ है कि आप बना सकते हैं, परंतु पाकिस्तान ने इसका विरोध किया और समझौते के खिलाफ माना। वर्तमान में पाकिस्तान के द्वारा बार बार आतंकवादी गतिविधियां करने के कारण पाकिस्तान हमेशा नीचे हरकत करता रहता है। उस कारण भारत ने सिंधु नदी जल समझौता 1960 को मानने से इनकार कर दिया है। तो अभी भारत है वो इस समझौते को नहीं मान रहा है, पहले भारत मानता था। तो ये था भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल विवाद और सिंधु नदी जल समझौता। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी साझा कीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें।